16 यूनिट। चलो देखेंगे, करने की कोशिश कर रहा है। और ये भी हो सकती है, और भी हो सकती, हाँ बिल्कुल सर हो सकती है। देखें ये भी हो सकती है, और देखो ये भी हो सकती है, और भी हो सकती है। देखो दिख रही क्या? इसका मतलब हम केवल इस श्लोक से जानते हैं, यानी कि इन सभी लाइन का देखो, यहाँ पे एंगल कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, और यहाँ कुछ और हो गया, यहाँ जाके कुछ और हो गया, यहाँ कुछ और हो गया, यहाँ पे अगर लाइन को बढ़ा दें तो ये कुछ और हो गया। यानी कि सब जगह केवल एंगल बदल रहा है। एंगल का मतलब है स्लोप चेंज हो रहा है। तो हमने एक जनरल स्लोप मान ली कि लाइन की स्लोप क्या है, एम, और इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन लिख रहे हैं y माइनस के 4 इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, ये हमारी लाइन का इक्वेशन आ गया। अच्छा, जैसे जैसे यहाँ पे m को बदलते जाओगे लाइन के इक्वेशन बदलते जाएंगे। तो हमें फाइंड क्या करना है, केवल m की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि m की कितनी वैल्यू आएंगी उतनी ही लाइन आने वाली है। यहाँ तक अगर क्लियर हो तो मुझे बताओ बेटा आप लोग बोले। बिल्कुल, तो हम किस पर फोकस कर रहे हैं, एम पर फोकस करने की कोशिश करेंगे, एम के बारे में देखते हैं। ठीक है, देखिए अच्छा, अब जो भी लाइन होगी ये इस फॉर्म में ही होगी, यानी कि इसका कुछ ना कुछ एक्स इंटरसेप्ट भी होगा और कुछ ना कुछ इसका वाई इंटरसेप्ट होगा। बोलो, तो एक्स इंटरसेप्ट निकाल लें, वाई इंटरसेप्ट निकाल लें। एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकलेगा इसका, जब y इक्वल टू 0 रखोगे, यानी कि y इक्वल टू 0, तो यहां से क्या मिलेगा आपको, x इंटरसेप्ट। ठीक है क्या, ठीक है, तो y इक्वल टू 0 पुट करो, 0 माइनस 4 इक्वल टू एम एक्स माइनस 2m। ठीक, तो एम एक्स इक्वल टू 2m माइनस 4, तो x इक्वल टू आ गया 2m माइनस 4 डिवाइडेड बाई m। तो x इंटरसेप्ट ये आ गया, यानी कि ये क्या है, a की सर वैल्यू यहाँ है आपकी। x माइनस टू क्यों किए? क्या चीज बेटा, x माइनस टू वहाँ कैसे आया? फॉर्मूला है m ऑफ x वो तो माइनस लाइन का x1 इक्वेशन लिख दिया, y माइनस के y1 इक्वल टू m इंटू x एक्स माइनस माइनस x2। x1, ये लाइन का इक्वेशन लिख दिए बेटा यशवीर। यस सर, समझ गया। ठीक है, अच्छा अब देखना, इधर थोड़ा हम स्पेस यहीं पे कर ले रहे हैं। अब हम y इंटरसेप्ट निकाल रहे हैं, तो y इंटरसेप्ट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सॉरी, हाँ ठीक है, y इंटरसेप्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पुट करो लाइन में, तो y माइनस 4 इक्वल टू एम इंटू 0 माइनस 2, तो y माइनस के 4 इक्वल टू माइनस के 2m, तो y इक्वल टू 4 माइनस के 2m। ये आपका कितना आ गया, y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, b की वैल्यू। ठीक, यहां तक अगर क्लियर हो गया हो तो बच्चों मुझे बताओ, आगे बढ़े फिर हम। यस सर। ठीक, अब आपको ए और बी पता चल गया है यहां तक। अब इस ट्राइंगल का कोऑर्डिनेट, मतलब जो कोऑर्डिनेट एक्सिस और ये लाइन के साथ ट्राइंगल बन रहा है, उस फॉर्म में ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 मॉड ए बी होता है क्या। यस सर। ठीक है, और ये ट्राइंगल का एरिया दिया कितना, 16, तो मॉड ए बी इक्वल टू 32। मॉड ए बी की वैल्यू पुट करो, ए की वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, देखो 2m माइनस 4 डिवाइडेड बाई m इंटू 4 माइनस के 2m इक्वल टू 32। यहां से माइनस साइन हम इससे कॉमन ले रहे हैं, मैं अंडरलाइन जिस पे कर रहा हूं यहां से माइनस साइन कॉमन ले रहे हैं, तो ये क्या बनेगा देखेंगे, 2m माइनस 4, एक मिनट, 2m माइनस 4
माइनस साइन कॉमन ले रहे हैं यहाँ पे, इंटू माइनस 2m माइनस 4 डिवाइडेड बाई m, और मॉड लगा दिया मैंने बड़ा सा, ये u का 2 है 32। यहाँ तक नोट कर ले बेटा एक बात को, क्योंकि हमें जगह चाहिए, स्पेस चाहिए और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन, 2m माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन m मॉड, मॉड माइनस खा लेगा, ठीक है 32। जैसे ही यहाँ से मॉड हटाओगे तो सामने वाले नंबर पर प्लस माइनस दोनों साइन आ जाएंगे, यानी कि 2m माइनस 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई m यू इक्वल टू प्लस माइनस 32। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट है क्या बच्चों? बोलो भाई। नो सर। हर प्लस साइन लेके सॉल्व करेंगे, यहाँ पे प्लस साइन लेके सॉल्व कर रहे हैं एक बार, तो ये आ जाएगा 2m माइनस 4 का होल स्क्वायर यू टू 32m, इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो, 4m स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4 दूनी 8 दूनी 16 m माइनस 32m यू टू 0। तो 4m स्क्वायर, और ये कितना हो गया देखो तो, माइनस 48m m स्क्वायर प्लस के 4 माइनस 4m, और माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर 8m, तो m स्क्वायर और माइनस के 12m प्लस के 4 इक्वल टू 0। सही है क्या? बोलो। अब यहाँ से m की वैल्यू कितनी निकलेंगी ये देखना, तो देखो कैसे पता चलेगा आपको, d से पता कर लो, d बता देगा। d कैसा है इसका, d देखो d कैसा निकल रहा है, b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि 144 b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c 4, यानी कि d बेटा कैसा आ गया, इसका पॉजिटिव है। तो 2 डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे यहाँ से, यानी कि m की डिफरेंट 2 वैल्यू मिलेंगी आपको, ठीक है क्या हर्ष? यस सर, ठीक है। यहाँ से आपको m की 2 वैल्यू मिलेंगी, ये हमें d से पता चल गया, क्योंकि इसका d कैसा है, इसका d पॉजिटिव है। d पॉजिटिव इट मींस रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, तो 2 डिस्टिंक्ट रूट मिल जाएंगे। अब आप माइनस साइन लेके सॉल्व करना चाह रहे हैं, जब माइनस साइन लेंगे तो देखो क्या होगा, यानी कि ये सब चीज सेम हो जाएगी, केवल ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से देखें m स्क्वायर प्लस के 4 माइनस के 4m और प्लस के 8m यू इक्वल टू 0। देखें अब, तो m स्क्वायर प्लस 4m और प्लस के 4 इक्वल टू 0, ये मुझे किसी का होल स्क्वायर नजर आ रहा है, तुम्हें भी दिख रहा है क्या? m प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखा है क्या ये बेटा? बोलो। तो यहां से m की केवल एक ही वैल्यू मिलेगी माइनस के 2, तो यहां से 2 वैल्यू मिली आपको और यहां से केवल एक वैल्यू मिली, यानी कि टोटल कितनी वैल्यू मिलेगी आपको बेटा? बोलते नहीं। 3। तो टोटल आप तीनों वैल्यू को यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में जैसे ही रिप्लेस करेंगे तो आपके लाइन के 3 इक्वेशन आ जाएंगे, ठीक है क्या बेटा? फर्स्ट इक्वेशन से जब आपने प्लस साइन का लिया, प्लस साइन ये वाला, इससे आपकी m की 2 वैल्यू मिली अलग अलग, और जब आपने माइनस साइन लिया तो m की आपकी एक वैल्यू मिली जो कि क्या है माइनस के 2। इन दोनों वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें, इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 दिया है, ठीक है क्या? नोट करें बेटा इसको।